उस समय त्रियंत्रिश लोक में असुर रहते थे। देवेंद्र शक्र ने सोचा, साधारण राज से हमें क्या लाभ। उसने असुरों को दिव्य पेय पिलवाकर उनके उन्मत्त हो जाने पर उन्हें पैरों से पकड़वा सुमेरु पर्वत के प्रपात में फेंकवा दिया। वे असुर भवन को प्राप्त हो गए। असुर भवन सुमेरु पर्वत के निम्न तल पर है और त्रियंत्रिश देवलोक असीमित है। देवताओं के प्रजात मूंगे का वृक्ष की भांति वहाँ असुरों का चित्र पाटली नामक कल्पस्थायी वृक्ष है। उन असुरों ने चित्र पाटली वृक्ष के पुष्पित होने पर जाना कि यह हमारा देवलोक नहीं, क्योंकि देवलोक में तो प्रजात वृक्ष फूलता है। बूढ़े शक्र ने हमें मदमद कर महासमुद्र की तरफ फेंक हमारा देवनगर अधिकार में है जान उन्होंने निश्चय किया कि हम उनके साथ युद्ध करके अपना देवनगर वापस लेंगे। खंबे पर चींटियों के चढ़ने की तरह वे सुमेरु पर्वत का अनुसरण करते हुए ऊपर उठे। शक्र के असुर उठे सुन समुद्र पृष्ठ पर ही आकर उनसे युद्ध करते हुए पहुँच हारकर 150 योजन लंबे चौड़े वैजयंत रथ में दक्षिण समुद्र के ऊपर भागना आरंभ किया। समुद्र तल पर वेग से चलता हुआ उसका रथ सिम्बिल वन के पास से निकला। उसके मार्ग में आया सिम्बिल वन ताड़ के पत्तों की भांति टूट टूट कर समुद्र तल पर गिरने लगा। समुद्र तल पर गिरते पड़ते गरुण बच्चे महाचीत्कार करने लगे। शक्र ने साथियों मातल से पूछा, सौम्य मातल, यह अत्यंत करुणाजनक शब्द किसका है? देव आपके रथ के वेग से चूर्णित होकर गिरते हुए सिम्बल वन के कारण मरने के भय से भयभीत गरुण पोतक के एक साथ चीत्कार कर रहे हैं। महासत्व ने कहा, सौम्य मातल, हमारे कारण इन्हें कष्ट न हो। ऐश्वर्य के लिए हम जीव हिंसा नहीं करते, इनके लिए हम अपने प्राणों का परित्याग कर उन्हें असुरों को दे देंगे। इस रथ को लौटाओ। कह यह गाथा कही। मातल, सिम्बिल वन में जो गरुण बच्चे हैं उन्हें रथ के अगले सिरे ईसा मुख से हानि पहुंचने से बचाओ। हम असुरों को अपने प्राण भले ही दे दें, लेकिन इन पक्षियों के घोंसले नष्ट न हों। कुलाब काती गरुण के बच्चे मातलीति, यह सारथी का संबोधन। सिम्बिलिश्म, देख यह सिम्बिल वृक्षों से लटक रहे हैं। ईसा मुखेन परवज्ज, यह सूति, यह रथ के अगले सिरे ईसा मुख से नष्ट न हो। कामं चजामं असुरेषु प्राणाति, यदि असुरों को अपने प्राण देने हैं, इनका कल्याण होता है, तो हम अवश्य प्रसन्नतापूर्वक असुरों को अपने प्राण दे देंगे। माय में दिजा विकुलावा अहे सुनती, लेकिन पक्षी द्विज, यह गरुण बच्चे अपने घोंसलों के विध्वंस विचूर्ण हो जाने के कारण आश्रय रहित बिना घोंसले के न हो। हमारा दुख उनके ऊपर मत डाल। लौटाओ लौटाओ रथ। यह शब्द सुन मातल सारथी ने रथ को रोक दूसरे मार्ग से देवलोक की ओर अभिमुख किया। असुरों ने रथ को लौटता देख सोचा, निश्चय ही दूसरे चक्रवालों से भी शक्र आ रहे हैं। सेना की सहायता बल मिलने से ही रथ लौटाया गया होगा। सोच मरने से भयभीत हो भागकर असुर भवन में प्रविष्ट हो गए। शक्र भी देवनगर में प्रवेश कर दो लोकों के देवताओं से घिरे नगर के बीच में खड़े हुए। उसी क्षण पृथ्वी को विदीर्ण कर उसमें से सहस्र योजन ऊंचा वैजयंत प्रसाद महल निकला। विजय के अंत में निकलने के कारण उसका नाम वैजयंत रखा गया। शक्र ने असुरों का पुनः प्रवेश अवरुद्ध करने के लिए स्थान पर आरक्षण व्यवस्था स्थापित की, जिसके बारे में कहा है। दोनों अयुद्धपुरों नगर जहाँ युद्ध न हुआ हो के बीच 5 प्रकार की आरक्षण व्यवस्था की गई। सर्पों की, गरुड़ों की, कुंभांड दानव राक्षसों की, यक्षों की तथा चारों महाराजाओं की। दोनों नगर युद्ध से अजय होने के कारण अयुद्धपुर कहलाए। देवनगर तथा असुर नगर। जब असुर बलवान होते तब देवों द्वारा भागकर देवनगर में प्रविष्ट हो द्वारों के बंद कर लेने पर 1 लाख असुर भी उनका कुछ न कर सकते। जब देवता बलवान होते तब असुरों द्वारा भागकर असुर नगर के द्वार बंद कर लेने पर 1 लाख चक्र भी उनका कुछ न कर सकते। इसलिए ये दोनों नगर
अयुद्धपुर कहलाए। इन दोनों नगरों के बीच में शक्र ने उर्गादि 5 स्थानों पर आरक्षण व्यवस्था स्थापित की। उर्ग शब्द से नागों का अर्थ ग्रहण है। वे जल में बलशाली होते हैं, इसलिए सुमेरु पर्वत के प्रथम द्वार पर वे रक्षक हैं। करोति शब्द से गरुणों का अर्थ ग्रहण है। उनका नाम करोटी इसलिए पड़ा क्योंकि वह जीवों को खाते हैं। दूसरे द्वार के वे रक्षक हैं। पयस्सहारी शब्दों से कुंभांडों का अर्थ ग्रहण किया गया है। यह दानव राक्षस होते हैं। तीसरे द्वार पर उनका पहरा है। मदन युक्त शब्दों से यक्षों का अर्थ ग्रहण है। वे विषम आचरण वाले हैं तथा युद्ध प्रिय होते हैं। चौथे द्वार पर उनका पहरा है। चतुरोच महंता का अर्थ है चारों महाराजा। पांचवें द्वार पर उनका पहरा है। यदि असुर क्रुद्ध होकर अथवा दुर्भावना से देवपुर पहुँचते तो उर्ग उन्हें सुमेरु पर्वत के पंचविग घेरों में से जो प्रथम घेरा है उससे बाहर निकाल देते। इसी प्रकार बाकी द्वारों पर शेष। इन 5 स्थानों पर पहरा स्थापित करके देवेंद्र शक्र के दिव्य संपत्ति का उपभोग करते समय सुधर्मा ने च्युत होकर हो मरकर उस शक्र की ही भार्या बनकर जन्म ग्रहण किया। कर्ण का सहती दिए प्रयुक्त रहने के फलस्वरूप उसके लिए 500 योजन परिधि की सुधर्मा नामक देवमणि सभा उत्पन्न हुई, जिसमें दिव्य श्वेत छत्र तले भोजन परिमाण कांचन पलंग पर बैठ देवेंद्र शक्र देव मनुष्यों के करणी कर्मों का संपादन करते थे। सुचित्ता भी निधनोपरांत उसी की भार्या होकर उत्पन्न हुई। उद्यान लगाए। उद्यान निर्मित रहने के फलस्वरूप इसके लिए चित्रलता वन नाम का उद्यान उत्पन्न हुआ। सुनंदा विच्युत होने पर उसकी भार्या होकर जन्मी। पुष्करणी बनवाने के फलस्वरूप इसके लिए नंदा नाम की पुष्करणी उत्पन्न हुई। कोई भी शुभ कर्म न किए रहने के कारण सुजाता एक अरण्य की किसी कंदरा में बगुला पक्षी की योनि में उत्पन्न हुई। शक्र ने सुजाता नहीं दिखाई देती, वह कहाँ उत्पन्न हुई विचार करते हुए उसे देखा। वहाँ जा उसे साथ ले देवलोक जाकर उसे रमणी देवनगर सुधर्मा देवसभा चित्रलता वन और नंदा पुष्करणी दिखाई। फिर यह शुभ कर्म करके मेरी स्त्रियां उत्पन्न हुईं, लेकिन तू शुभ कर्म न किए रहने के कारण पशु पक्षी तृष्यन की योनि में उत्पन्न हुई। अब से सदाचार की रक्षा कर। यह उपदेश देव से 5 शीलों में प्रतिष्ठित करके वहीं ले जाकर छोड़ दिया। वह भी उस समय से सदाचारशील की रक्षा करने लगी। कुछ दिनों पश्चात वह शील की रक्षा कर सकती है अथवा नहीं, जीवित जाकर उसके सामने मच्छर की योनि में चित्त पड़े हुए प्रकट हुए। उसने मृत मच्छर समझकर शीश पर प्रहार किया। मच्छर ने पूंछ हिलाई, उसने जीवित समझ उसे छोड़ दिया। शक्र साधु कह शील की रक्षा कर सकेगी सोच चला गया। वहाँ से च्युत होकर वह वाराणसी में कुमार के घर में पैदा हुई। शक्र ने कहाँ पैदा हुई सोच वहाँ पैदा हुई। जान स्वर्ण में खीरा ककड़ी से भरी गाड़ी गांव मध्य तथा एक वृद्ध के वेश में बैठ चिल्लाना प्रारंभ किया, खीरे ककड़ी लो, खीरे ककड़ी लो। मनुष्यों ने आकर तात दो, मैं केवल सदाचारियों को देता हूँ, तुम सदाचारियों की रक्षा करते हो। हम सील वील नहीं जानते, मूल्य लेकर दो। मुझे मूल्य की आवश्यकता नहीं, मैं केवल सदाचारियों को ही देता हूँ। कौन है लाल बुझक्कड़? लाल को कहते। मनुष्य चले गए। सुजाता ने उस समाचार को सुन मेरे लिए लाए होंगे सोच जाकर कहा, तात दो। अम्म क्या सदाचार की रक्षा करती हो? रक्षा करती हूँ। यह सब मैं तेरे लिए ही लाया हूँ। क्या गाड़ी सहित गृह द्वार पर छोड़कर चला गया। वह भी जीवन पर्यंत सदाचार की रक्षा कर वहाँ से च्युत हो। वेपचित असुरेंद्र की कन्या उत्पन्न हो। सदाचार की रक्षा करने के फलस्वरूप सुंदरी हुई। आयु प्राप्त होने पर मेरी कन्या अपनी इच्छा के अनुकूल स्वामी ग्रहण करे। इस इच्छा से असुरेंद्र ने असुरों को एकत्र किया। शक्र वह कहाँ उत्पन्न हुई विचारते हुए वहाँ उत्पन्न हुई। जान सुजाता की यथेच्छा स्वामी को चुनने का अवसर मिलने पर मुझे ही चुनेगी। सोच असुर का रूप धर वहाँ गया। सुजाता को सज्जित कर सभा में लाकर कहा गया, यथारुच स्वामी को चुनो। देखते हुए शक्र को देख अपने पूर्व स्नेह के कारण भी
यह मेरा स्वामी है। उसने ग्रहण किया। वह देवनगर में ला। वहाँ से 2.5 करोड़ नृत्य बालाओं की मुखिया बन आय पर्यंत रहकर यथाकर्म परलोक सुधारा। बुद्ध ने यह धर्म देशना किया, हे भिक्षु, पूर्व समय में देव राज्य करते पंडितों ने इस प्रकार अपने जीवन का परित्याग करते हुए भी जीव हिंसा नहीं की, और तू इस प्रकार के कल्याणकर शासन में प्रवज्जित होकर भी बिना जाने जीव से जल पिएगा। कह उस भिक्षु की निंदा करते हुए कथा संगठित करके जातक का आशय प्रस्तुत किया। उस समय का मातली नामक सारथी अब का आनंद था। शक्र तो मैं ही था, कुलाबक जातक। इन सत्य वचनों से सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। संसार के सारे प्राणी सुखी रहें, सुखी रहें, सुखी रहें।